तो गाइज, रिंग की स्टोरी में आपने जिस साइड कपल को देखा था, ये उनकी स्टोरी है, यानी कि क्लास प्रेसिडेंट मो जून और इनक्यूबस डेमन जिंग जी की। आपको तो पता ही होगा कि जिंग जी और मो जून के बीच उस तरह की रिलेशनशिप है और मो जून को ना चाहते हुए भी जिंग जी के साथ रहना पड़ रहा है। तो चलो इनकी ये स्टोरी देखते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मो जून और जिंग जी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसमें सिर्फ जिंग जी को ही मजा आ रहा था क्योंकि मो जून तो मजबूरी में कर रहा था। जिंग जी मो जून से कहता है कि अपने हालों को हाइड करो, ये मुझे ब्लॉक कर रहा है। उसके इतना बोलते ही मो जून तुरंत अपना हालो हाइड कर लेता है, जिसके लिए जिंग जी उसे गुड बॉय बोलता है और उसे इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि और जोर से आवाजें निकालो। मो जून को ऐसे टीज करते हुए जिंग जी उसे किस करने के लिए मो जून का चेहरा अपने करीब लेके आता है, पर उसे किस नहीं मिल पाती क्योंकि मो जून तुरंत अपना फेस दूसरी ओर टर्न कर लेता है। इतना ही नहीं, वो तो जिंग जी को गेट आउट भी बोलता है। ये चीज जिंग जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपने एक्शंस को और तेज कर देता है। इसके साथ साथ वो मो जून को बहुत सारी बातें भी सुनाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मो जून स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम के बेड पे बैठ के कपड़े पहनते हुए अपनी शर्ट की बटन्स बंद कर रहा था और उसके पीछे जिंग जी बेड पे एकदम राजा की तरह लेटा हुआ था और बोल रहा था, वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा था। कैसा रहेगा अगर अगली बार हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग सा करें तो? इस पे मो जून कुछ नहीं बोलता। मो जून से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे जिंग जी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके करीब आके पूछता है, लिटिल क्लास प्रेसिडेंट, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी? मो जून का मूड तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी एंजल विंग्स और हालो बाहर निकल जाते हैं और वो अपने विंग्स से जिंग जी के चिन पे जोर से मारते हुए गुस्से में बोलता है, दूर हटो। जिंग जी तो दर्द में कराहने ही लगता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट साइड आई से उसकी ओर देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं क्लास में रहूं तो मुझे मत बुलाया करो। इस पे जिंग जी मुंह बनाते हुए कहता है, क्या? हे, तुम ऐसी कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें जो दिया उसके लिए मुझे थोड़ा तो भाव दो। ये सुन के मो जून बिना जिंग जी की ओर मुड़े ही कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो जोर से दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और इधर जिंग जी अभी चिल्ला ही रहा होता है कि अभी मैंने तुम्हें जो दिया उसके लिए तो तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। मो जून जब काउंसिल रूम से बाहर आता है तो अपनी शर्ट को कस के पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और साथ ही साथ उसके पैर भी। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहता है, डैम इट, सब कुछ बाहर आ रहा है। गाइस, अब क्या बाहर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। चलो गाइस, अब ये देखते हैं कि मो जून जैसा इतना अच्छा एंजल जिंग जी जैसे बेकार डेमन के साथ ऐसी रिलेशनशिप में कैसे आया। सेम क्लास में होने के बावजूद भी 2 साल पहले तक जिंग जी और मो जून में कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, पर फिर वो दिन आया और फिर सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक दिन जिंग जी और ताइया क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ रहे थे, या फिर यूं कहा जाए कि पढ़ाई तो सिर्फ ताइया कर रहा था, जिंग जी तो बैठ के जम्हाई ले रहा था। वो यौन करते हुए ताइया से कहता है, ये तो सच में बहुत बोरिंग है, मुझे तो टीचर की बात सुनाई भी नहीं दे रही है। आई थिंक मुझे ईयर इन्फेक्शन हो गया है। ताइया अपने नोट्स लिखते हुए बोलता है, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं उसे देखते हुए तुम्हें सिर्फ एक ही जगह इन्फेक्शन हो सकता है और वो तुम्हें पता है। इस पे जिंग जी बोलता है, हे चुप रहो, ऐसे मत बोलो, चलो चल के लड़कियों को ढूंढते हैं। ये सुन के ताइया जिंग जी की ओर देखते हुए कहता है, अब मुझे एक चीज याद आई, तुम्हारी तो एक फियांसे है ना? जब मैं छोटा था तो मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट बैंक्वेट अटेंड की थी। बेहतर यही होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, वरना तुम्हारे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पे जिंग जी बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं अपनी एंगेजमेंट से बहुत पहले से ही अपनी मर्जी का मालिक रहा हूँ, वो मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। और तुम ये मत भूलो कि मैं अभी 18 का हुआ हूँ और S को लेके अभी भी मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में बात करना बंद करो। कैसा रहेगा अगर आज रात तुम मेरे बार में आओ तो?
मेरे बार में काम करने वाली शीप अभी भी तुम्हारे ख्यालों में ही है। जब तुम पिछली बार मेरे बाहर गए थे तब से वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। या फिर जिंगजी अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी ताया उछल के उड़ते हुए विंडो के बाहर जाते हुए वहां से उसे बाय करते हुए कहता है, नो थैंक्स, मुझे शीप से एलर्जी है। ओके, बेटर होगा कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स के लिए जाऊं। इतना कह के ताया तुरंत वहां से चला जाता है। ताया को ऐसे वहां से जाते हुए देख के जिंगजी मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, वो इतनी तेजी से उड़ के चला गया। ताया, तुम तो संत महात्मा कहलाने के लायक हो। नहीं नहीं जिंगजी, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। वो तो तुम्हारी हैबिट से इतनी ज्यादा खराब है कि ताया तुम्हें संत लग रहा है। जिंगजी ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से उसे कोई पुकारता है, क्लासमेट जिंगजी। जिंगजी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ क्लास प्रेसिडेंट मोजून था, जो नर्वस टोन में उससे बोल रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ गए थे और जिंगजी मोजून से बोल रहा था, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो जल्दी बोलो। और हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ कहने वाले हो कि मैंने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया या फिर तुम मुझे होमवर्क जैसी किसी चीज के लिए सुनाने वाले हो तो बेटर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसे दिखावा करने वाले स्टूडेंट से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जिंगजी की बात सुन के मोजून अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कुछ सोचने के बाद तुरंत घुटनों के बल जमीन पे बैठ के सिर नीचे करके जिंगजी से कहता है, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। कल के लिए आई एम रियली सॉरी। पहले तो जिंगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्लास प्रेसिडेंट ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, पर फिर जब वो उसके मुंह से कल का जिक्र सुनता है तो उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। वो ईविल सी स्माइल करते हुए कहता है, कल? तो तुम उस पागल लड़के की बात कर रहे हो जिसने कल मेरी गाड़ी तोड़ दी, हाँ? मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम तो काफी कोल्ड पर्सन हो ना, तो फिर तुम उस मैनरलेस लड़के के लिए मेरे सामने अपने घुटने क्यों टेक रहे हो, हाँ? आखिर वो कौन है? अब ये मत बोलना कि वो तुम्हारा लिटिल लवर है। क्या वो तुम्हारी कार तोड़ते तोड़ते बोर हो गया था और उसने मेरी कार तोड़ दी? मोजून जिंगजी को बताता है, वो मेरा छोटा भाई है। ये सुनते ही जिंगजी तो इतने गुस्से में आ जाता है कि पूछो ही मत। वो गुस्से में मोजून से कहता है, तो अब तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की, तुम मानो या ना मानो मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। अभी तक तो मोजून की नजरें नीचे ही थीं, पर जिंगजी की ये खत्म करने वाली बात सुनते ही वो डर में उसकी ओर देखते हुए तुरंत बोलता है, प्लीज नहीं, कल जो हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है। उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। आई होप कि तुम उसे माफ कर दोगे। पुलिस ने कहा कि तुम अपने आरोप वापस ले सकते हो। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या जिंगजी अपने आरोप वापस ले लेगा?